देखिए, टुडेज टॉपिक 2.4 डिफिशियंसी डिसीज़ेज़ जो हैं अपन पढ़ेंगे इसमें आज। एंड इससे पहले जो है अपन प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। ये इस लाइन तक ना, ओबेसिटी तक अपन ने कंप्लीट किया था। तो पढ़ते हैं, देखेंगे। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो एक पर्सन है, कोई अगर खाता है कुछ भी खाना, तो उसके पास इनफ फूड है, काफ़ी कुछ है खाने को, है ना, खाना है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी होता ये है कि फूड में उसके जो वो खा रहा है उसमें न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि फूड जो है वो न्यूट्रिएंट का ही बना होता है, न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं। तो इफ़ दिस कंटिन्यूज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर वो ऐसा करता है, लंबे समय तक ऐसा प्रोसेस चलता है, वो एक ही फूड को खाए जा रहा है, ठीक है, और तो वो होगा होगा ये कि जो पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो उसमें एक कमी आ जाएगी, है ना, उससे वो बीमार पड़ सकता है। किस कमी से बीमार पड़ेगा, देखेंगे। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। अगर डिफिशियंसी, कमी इस चीज़ की रहेगी, न्यूट्रिएंट्स की, अगर वो एक न्यूट्रिएंट हो सकता है या कोई दो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो आपकी बीमारी पैदा कर सकते हैं, डिसऑर्डर कर सकते हैं आपकी बॉडी में, अगर डिफिशियंसी होती है तो, कमी होती है तो। डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। तो ऐसी बीमारियां जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, तो आप किसी फूड को लंबे समय तक खा रहे हो, उसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए गए हैं, ठीक है, तो वो आपको बॉडी को मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, तो आप वो न्यूट्रिएंट्स दे नहीं पा रहे हो उन्हें। तो होगा ये कि लॉन्ग पीरियड के बाद, लंबे समय तक जो है वो आपको डिसीज़ बन जाएंगी, बीमारियां हो सकती हैं, और ऐसी डिसीज़ को आप बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे होप सो। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेज एंड डायरिया। तो एक कोई पर्सन है, अगर वो प्रोटीन्स, सपोज़ अब अगर अपन एक एग्जांपल के रूप में पढ़ें, तो एक कोई पर्सन है, उसे प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसके खाने में प्रोटीन नहीं है लंबे समय तक, कि वो ऐसा खाना खा रहा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा है ही नहीं या काफ़ी कम है ना, जितनी ज़रूरत है उतनी है ही नहीं। तो वो जो है उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस पे सूजन आ सकती है, उसके कलर को, उसके जो बालों का कलर है वो उड़ सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती हैं कई सारी, डायरिया हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो अगर डिफिशिएंट आप देखेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों ही अगर कमी है काफ़ी लंबे समय तक आपकी डाइट में, तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, आपकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी, आप बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट्स ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। तो वो जो है वीक इतना हो जाएगा कि काफ़ी पतला हो जाएगा और वीक हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर सकता है ना, हिल भी नहीं सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर्स। तो देखेंगे डिफिशियंसी जो होती हैं, अगर आप विटामिन्स की देखें, मिनरल्स की देखें, तो उसका भी रिज़ल्ट यही निकलता है कि आपको डिसीज़ेज़ और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं काफ़ी, ठीक है, इनकी कमी से भी हो जाते हैं। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ठीक है। सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन टेबल 2.3। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो है टेबल 2.3 में सब कुछ दिया गया है, तो अभी अपन पढ़ेंगे इसे, ठीक है, मैं समझा दूंगा एक एक शॉर्ट में, पूरा पढ़ लेंगे। अब आप अपनी बुक में इसको और अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो सारी डिफिशियंसी डिसीजेज जो भी कमी के कारण, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बीमारियां होती हैं, तो क्यों ना आप बैलेंस डाइट लें। तो बैलेंस डाइट में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेराइंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे इस चैप्टर में आपने ये सीखा और कि रीज़न
आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि जो है वेराइंग फूड काफ़ी फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगह पर आपने अलग अलग खाना देखा। नॉर्थ इंडिया में कुछ और होता है, ठीक है, साउथ इंडिया में कुछ और होता है, वेस्ट में कुछ और होता है, सॉरी ये ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट में कुछ और होता है। तो ऐसा जो है आपने देखा अलग अलग खाने होते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है, बट हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। लेकिन जो भी आपने देखा सारे जितने भी सारी डिशेस थी, सारा फूड था अलग अलग था, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉमन है, ठीक है। तो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें तो सभी जगह पाई जाती हैं, सब सारे फूड्स में पाई जाती हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो या साउथ इंडिया का, ईस्ट का, वेस्ट का, कहीं का भी हो, ठीक है। तो जो आपके बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आपकी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सभी फूड्स में पाए जाते हैं। तो देखेंगे टेबल 2.3 में देखेंगे कि ये तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ठीक है, ये लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। जस्ट लाइक विटामिन ए दिया गया है, तो डिफिशियंसी डिसीज़, इसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या होती है या डिसऑर्डर, तो लॉस ऑफ विज़न, आपकी दृष्टि बिल्कुल कम हो जाती है, आप देख नहीं पाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और सिम्टम्स आपको ये लगेंगे, लक्षण ये लगेंगे कि आप पुअर विज़न हो जाएगी, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाएगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। कभी कभी तो ये भी होता है कि आपकी पूरी रोशनी चली जाती है आंखों की, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 में क्या होता है, बेरी बेरी होता है रोग, ठीक है, बेरी बेरी में जो आप ऐसे याद रख सकते हैं विटामिन बी, ठीक है, तो बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी रख सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स इसके होते हैं, वीक मसल्स लूज़ हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और आपके अंदर ऊर्जा की कमी आ जाती है। तो विटामिन बी आपके अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। और सोर्सेज जो हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले ही, है ना, कि कौन कौन से फूड्स थे जिसके अंदर ये सारी विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, प्रोटीन्स रिच फूड, फैट रिच फूड, सारे जो भी हैं फूड्स, तो वो सब अगर आप लेंगे तो वो सब जो हैं आपकी विटामिन्स एंड मिनरल्स की और भी अदर न्यूट्रिएंट्स की कमियों को पूरा कर देते हैं, ठीक है। एंड विटामिन सी में क्या होता है कि स्कर्वी आपका होता है, विटामिन सी जो है, ठीक है, इसमें जो होते हैं आप ब्लीडिंग गम्स जो हैं आपके मसूड़े में जो होता है खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी जो हीलिंग है ना वो हीलिंग पावर कम हो जाती है। आप अगर घाव लग जाता है, आपको चोट लग जाती है, तो वो हील बहुत दिनों में कर पाता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है और बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। आपकी बोन्स जो है, विटामिन डी जो है बोन्स से रिलेटेड है, आपकी जो हड्डियाँ हैं कमज़ोर हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम मिनरल है, तो बोन एंड टूथ दिखे, ठीक है, इससे होने वाली बीमारी, ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी होती है। और टूथ दिखे, दांत भी आपके ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं वीक वोन्स, टूथ दिखे, ठीक है, तो यही है। एंड आयोडीन इज़ आल्सो अ मिनरल, तो गोइटर होता है, इससे घोंघा रोग जिसे बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, ठीक है, सूजने लगता है आपके गले के पास से ना, बहुत बड़ा सूज जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो है मंद बुद्धि के बच्चे हो जाते हैं ना, उनको जो है कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बेकार हो जाती है, वो दिमाग से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, पागल से हो जाते हैं थोड़े। आयरन से जो होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, डिफिशियंसी डिसीज़, एनीमिया से जो है वीकनेस आती है, लॉस ऑफ ब्लड, या फिर आप बोल सकते हैं लैक ऑफ खून की कमी हो जाती है, ठीक है, कहने का मतलब ये है खून की कमी हो जाती है आपके ब्लड सेल्स में, ठीक है, आपका ब्लड जो है वो कम हो जाता है इन अवर बॉडी, और आरबीसीज़ की मात्रा कम हो जाती है। तो आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से आरबीसीज़ वो डब्ल्यूबीसीज़ क्या होती हैं, ठीक है। अभी तक तो जो है आपकी क्लासेस में इतना ही काफ़ी है जानना। तो देखेंगे ये जो है चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है ना। एक्सरसाइज जो है तो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, आपको खुद करना है, और यू कैन डू इट, कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। बार बार लेक्चर्स, ठीक, या फिर आप पूरे एक बार लेक्चर्स ठीक से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो, ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, है ना, और अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 3। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।